मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था। ऐसे में देश भर में सेवा और समर्पण के रूप में उनके जन्मदिन को मनाया गया। राजधानी रायपुर में इस मौके पर हुआ एक ऐसा आयोजन जिससे प्रधानमंत्री जी के जीवन और उनके सिद्धांतों, सेवा ही संगठन को सही मायनों में जी कर दिखाया। इस भव्य आयोजन का नेतृत्व किया अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष मखमूर इकबाल और बीजेपी नेता आसिफ मेमन जी ने। इसमें अल्पसंख्यक मोर्चा के सभी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। आयोजन का संकल्प था 75 संकल्प, 75 उपहार और 75 संदेश प्रधानमंत्री जी को समर्पित करना। सबसे पहले शुरू हुआ 75 ब्लड डोनेशन का पवित्र संकल्प। रक्तदान जीवन दान है और इस शिविर में हर कार्यकर्ता ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। हर रक्त की बूंद किसी अनजान जरूरतमंद के लिए जीवन की आशा बनी। प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पर इससे बड़ा उपहार और क्या हो सकता है। इसके बाद 75 किलो सेब का वितरण गरीब और जरूरतमंद परिवारों को यह फल दिया गया ताकि उन्हें स्वास्थ्य और पोषण मिल सके, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का संदेश हमेशा यही रहा है, स्वस्थ भारत ही समृद्ध भारत है। कार्यक्रम का तीसरा चरण रहा 75 पौधे रोपण का अनोखा संकल्प। हर पौधा किसी न किसी माँ के नाम पर लगाया गया। ये कदम न सिर्फ पर्यावरण के प्रति समर्पण है, बल्कि माँ की ममता और प्रकृति की शक्ति को एक साथ प्रणाम करने का प्रयास भी है। रायपुर की धरती पर यह हरियाली आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अनमोल तोहफा है। चौथा संकल्प था 75 साड़ी वितरण। गरीब और जरूरतमंद माता बहनों को सम्मान पूर्वक साड़ियां भेंट की गई, जिनके चेहरे पर मुस्कान आई। वह इस कार्यक्रम की असली सफलता भी वही थी। सिर्फ वस्त्र ही नहीं, यह सम्मान और स्नेह का प्रतीक था। आयोजन का पांचवा और अंतिम पड़ाव था 75 फोटो प्रदर्शन। इस प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 75 वर्षों की जीवन यात्रा को दिखाया गया। कभी चाय बेचने वाले बालक से लेकर आज के विश्व नेता तक की प्रेरणादायक कहानी उस फोटो प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाई गई। संघर्ष, समर्पण और सेवा की झलकियां देखकर हर किसी की आंखें गर्व और भावुकता से भर गई। रायपुर का यह आयोजन सिर्फ एक जन्मदिन समारोह नहीं था, ये एक संदेश था कि नरेंद्र मोदी जी का जीवन केवल उनके लिए नहीं है, बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए प्रेरणा है। 75 रक्तदान, 75 किलो सेब, 75 पौधे, 75 साड़ियां और 75 फोटो प्रदर्शनी, ये 5 संकल्प 5 ऐसे दीपक बने जिन्होंने सेवा ही संगठन के मंत्र को और भी प्रखर कर दिया। अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष मखमूर इकबाल, बीजेपी नेता आसिफ मेमन और सभी कार्यकर्ताओं ने यह साबित कर दिया कि जब समाज और संगठन मिलकर काम करते हैं तो हर आयोजन इतिहास बन जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह जन्मदिन रायपुर के इतिहास में एक यादगार दिन बन गया। यह दिन हमें याद दिलाता है कि सच्चा उत्सव वही है जो दूसरों के जीवन में खुशी और उम्मीद भर दे, और यही असली भारत, एकजुट भारत, सेवा समर्पण का भारत। तो कुल मिलाकर जो है 75 संकल्प पीएम मोदी जी को समर्पित किया गया। सेवाई संगठन रायपुर में ऐतिहासिक आयोजन किया गया। तो इस मामले को लेकर जो है हम जो बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के नेता से सीधा बातचीत करेंगे, आसिफ जी से बातचीत करेंगे और आसिफ जी को फोन लाइन पर जोड़ेंगे कि आसिफ जी लोकल टीवी स्वागत है आपका। हेलो, बोलिए। आसिफ जी, मैं जानना चाहूंगा कि जो राजधानी रायपुर में जो कार्यक्रम किया गया था, उस कार्यक्रम के विषय में विस्तार लोकल टीवी के दर्शकों को बताइए। मैं आसिफ मेमन, अल्पसंख्यक कोषाध्यक्ष जिला गरियाबंद जी। माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का 75वां सालवां जन्म दिवस पर जी सबसे पहले लोकल टीवी और अब लोकल टिकी के दर्शकों को शुभकामनाएं। जी। आज छत्तीसगढ़ में अल्पसंख्यक समुदाय, जैन भाई, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर माननीय मोदी जी का 75वां साल का जन्म दिवस मनाया गया। जी। मरीन ड्राइव रायपुर में जी मनाया जा रहा है। इस मौके पर अल्पसंख्यक पोस्ट के अध्यक्ष मखमूल इकबाल का मेन इसमें वो था, हाथ था जी।
इसमें आए हुए सज्जन मुख्यमंत्री हमारे विष्णुदेव साय जी, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, खाद्य नान विभाग के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव जी, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सावड़िया जी एवं वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सलीम राज मौजूद हैं जी। इस कार्यक्रम में 75 लोगों का ब्लड डोनेशन किया गया जी। 75 माताओं और बहनों को साड़ी बांटी गई जी। 75 किलो फ्रूट बांटा गया जी। 75 पौधा माँ के नाम से दिया गया जी। और 75 फोटो प्रदर्शन किया गया माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का। जी आसिफ जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर आपने 75 संकल्प क्यों चुना? इसके पीछे कोई खास वजह थी आसिफ जी, या कोई खास संदेश? आज हमारे मोदी जी को 75 साल की उम्र हुई है, उसी का हम लोग मना रहे हैं जन्म दिवस जी। उस हिसाब से हम लोगों को क्या करना चाहिए, डोनेशन दिए ब्लड का, माताओं को साड़ी बांटा, फ्रूट बांटा, माँ के नाम से पौधा दिया गया, वो बहुत बेहतरीन कार्यक्रम है जी। इस तरह आज पूरे देश प्रदेश में जन्मदिन मनाया जा रहा है जी। और आप सभी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। आसिफ जी, रक्तदान, पौधेरोपण, साड़ी वितरण और फोटो प्रदर्शनी जैसे सामाजिक कार्यों को आपने इस मौके पर प्राथमिकता क्यों दी है, इसे भी लोकल टीवी के दर्शक जानना चाहेंगे। इस मौके पर इसलिए दिया गया है कि सब भाइयों चारा मिलकर रहें और सब काम में आगे बढ़े, हमारे पार्टी में सब आगे बढ़े सारे मिलकर। जी जी जी। आसिफ जी, तीसरा सवाल आपसे ये भी पूछना चाहूंगा, क्या ये आयोजन सिर्फ एक उत्सव था या भविष्य में इसी तरह सेवा कार्यों को लेकर लगातार काम करने का आप लोगों का संकल्प है? नहीं, उत्सव के साथ सेवा कार्य करना ही हम लोगों को, मोदी जी के राह में चलना है हमको, भाजपा पार्टी से हमको जुड़े रहना है जी। आसिफ और जी, इसको आगे बढ़ाना जी है। आसिफ जी, ये भी जानना चाहेंगे लोकल टीवी के दर्शक, आप मानते हैं कि आसिफ जी कि अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने इस आयोजन से समाज को एक नया संदेश देने का प्रयास किया है, या कौन सा संदेश दिया है, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज्यादा संदेश दिया है, बहुत ज्यादा। आज 50 साल में बीजेपी ने जितने अल्पसंख्यकों को कार्य करके दिया है, उसके पहले कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया। जी जी जी। आसिफ जी, 75 पौधों को माँ के नाम लगाने की आपकी जो भावुक पहल और एक अनोखी थी, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आसिफ जी आप लोगों को? कि 75 पौधा लगाने की हमारी ही सोच थी। जी जी जी। आसिफ जी, बताइए आसिफ जी। हमारे जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे, इसमें हम लोगों की सोच बनी थी कि 75 पौधा आज माँ के नाम से लगाया जाए। आसिफ जी, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे ये भी पूछना चाहूंगा, क्या आप मानते हैं कि ऐसे आयोजन राजनीति से ऊपर उठकर सामाजिक एकता का उदाहरण बन सकते हैं? बिल्कुल, ये सामाजिक एकता का ही उदाहरण बन सकता है। जी आसिफ जी, भविष्य में अल्पसंख्यक मोर्चा और बीजेपी नेता के तौर पर आप अपने जो आपका जो सेवा कार्य है वो किस तरह आगे ले जाना चाहेंगे? देखिए, पार्टी की बात है, पार्टी ने क्या पद दे रहे हैं, क्या है, मेरे ऊपर क्या सोचता है पार्टी के ऊपर है। पार्टी से बढ़कर तो हमारे पास कुछ है नहीं। आसिफ जी, आप देवभोग ब्लॉक के झाकरपारा गांव के निवासी हैं, लेकिन आसिफ जी जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, अब आपको एक प्रदेश स्तर के नेता के रूप में लोग जानने लगे हैं, लोग आपके प्रदेश स्तर के नेता के रूप में पहचानने लगे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, होना चाहिए। जिस हिसाब से मैंने काम कर रहा है पार्टी के नाम से जी, और हमारे अध्यक्ष महोदय भी समझते हैं इस चीजों को, क्या काम कर रहे हैं अल्पसंख्यक के मोर्चा के हिसाब से। जी आसिफ जी, क्या पार्टी कोई बड़ी जिम्मेदारी देती है तो आप तैयार हैं उस जिम्मेदारी को निर्वहन करने के लिए? बिल्कुल, मैं तैयार रहूंगा। मेरे से जो बनता है मैं पार्टी की तरफ से करूंगा। चलिए आसिफ जी, लोकल टीवी के साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आपका विशेष तौर पर आभार। तो आपने बीजेपी के नेता जो आसिफ जी को आप सुन रहे थे, आसिफ जी ने तमाम तरह की जानकारी लोकल टीवी के साथ शेयर की है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम को किस तरह से एक भव्य रूप दिया गया, कार्यक्रम में कौन कौन शामिल हुए, तमाम बातों की जानकारी बीजेपी नेता आसिफ मेमन जी के द्वारा दी गई। अगले वीडियो में फिर करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।